एक बार फिर से आपका नई क्लास में स्वागत है। शाम को 5 से 6 बजे। एक बार बताओ क्या हाल चाल है तुम्हारे, आवाज वगैरह सब ओके आ रही है ना? आवाज वगैरह का तो कोई इशू नहीं है, एक बार कमेंट करके बता दो भाई। फिर आज का सेशन शुरू करते हैं, बढ़िया मजेदार कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस के साथ जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि कल हमने पढ़ा था इनकम के बारे में, एक्सपेंडिचर के बारे में, ठीक है, सेविंग्स के बारे में, है ना, उनके फॉर्मूले के बारे में पढ़ा था। तो आज उन्हीं से रिलेटेड हमारे जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। तो एक बार बता दो जल्दी सी, सेशन को लाइक शेयर कर दो, बता दो आवाज वगैरह ओके है, सब मजा आया, बढ़िया लग रहा है सब, कैसा फील कर रहे हो? हर रोज आपकी क्लास हो रही है तो आपको कुछ समझ आ रहा है, कुछ बेनिफिट हो रहा है क्लास का, नहीं हो रहा कि ये बता दो बस। ठीक है, तो भाई 1 मिनट ऊपर हो गया, आई थिंक हमें सेशन शुरू करना चाहिए। कल हमने दो चीजें सीखी थी परसेंटेज चैप्टर में, मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कल हमने क्या क्या सीखा, उसके बाद क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, इसके बाद इस क्लास के बाद हमारा एक टॉपिक बचेगा इलेक्शन वाला। बाकी हमने परसेंटेज चैप्टर में जो भी हम कर सकते थे वो हम कर चुके हैं। इसके बाद इलेक्शन बचेगा। ठीक है, राधे राधे जी, राधे राधे। तो मैं बात करता हूँ कि कल हमने क्या सीखा था, एक बार आपको रिवाइंड करा देते हैं हल्का सा कि हमने कल क्या सीखा था। हमने सीखा था भाई कल कि इनकम जो है वो तुम्हारी किसके बराबर होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होती है। एक तो ये बात सीखी थी हमने, है ना, एक तो ये वाली चीज सीखी थी हमने। और क्या सीखा था भाई कल, और क्या सीखा था? इसको डब्बे में बंद कर ले मेरे भाई, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इसको उड़ा, यहाँ से शुरू करते हैं डब्बा, है ना। ये क्या हो गया, एक्सपेंडिचर और सेविंग को हमने सीखा था। ठीक है, और क्या सीखा था भाई कल? और सीखा था कि जो तुम्हारा एक्सपेंडिचर है, जो तुम्हारा एक्सपेंडिचर है वो किसके बराबर होता है, प्राइस गुणा में कंजप्शन। प्राइस गुणा में कंजप्शन, यानी कि कीमत गुणा में क्या, खर्च। कीमत गुणा में क्या, खर्च। और ये एक्सपेंडिचर का मतलब व्यय, है ना। ये हमने सीखा था कल की क्लास में मेरे भाई। ठीक है, तो आज देख लीजिए इन्हीं पे बेस्ड हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस करे थे कल आपके। आज हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं इनके बारे में। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हमने कल सीखे थे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। इनके ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चन करे थे, तो आज जो तुम्हारे पेपर में आए हुए हैं वो क्वेश्चन करते हैं। ये पेपर आया जीडी दो, हाँ पेपर कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन आया जीडी 2025 में। ठीक है, क्वेश्चन में देखो मेरे भाई क्या कह रहा है, वो ध्यान से समझेंगे, एक एक लाइन का मतलब समझेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, एक बात मैंने बताई थी तुम्हें परसेंटेज में कि आ, इतने टाइम्स गुणा, या फिर बोला था गुणा ज्यादा, है ना। ये दो चीज मैंने तुम्हें बताई थी परसेंटेज वाले में, गुणा बोला था या गुणा ज्यादा बोला था, दोनों में फर्क है। अगर तुम्हारे पास कोई एक नंबर है, कोई वैल्यू है तुम्हारे पास, जैसे मैं मान लेता हूँ 2, ये ए है, तो वो बोल देगा बी क्या है, बी ए का 2 गुणा है, इसका मतलब बी क्या हो जाएगा, 4। तो ये हो गया इसका केस। ठीक है, अब वो बोल देगा इसी वाले केस में क्या बोल देगा, ए उसने दे दिया 2, वो बोलेगा कि बी तुम्हारा 2 गुणा ज्यादा है, बी तुम्हारा 2 गुणा ज्यादा है। तो भाई 2 गुणा ज्यादा क्या होगा, इसका 2 गुणा करो कितना, 4 प्लस में 2, तो कितना हो गया, 6। तो बी की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। ये हो गया गुणा ज्यादा का मतलब, ये चीज हमें यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको पहले ही क्लास में, बता चुका हूँ ये सब। अब देखो क्या कह रहा है, जो एक्सपेंडिचर है ना सुधा का, वो उसका 125 मोर देन हर सेविंग, मतलब एक उसकी सेविंग से 125% ज्यादा है, उसकी सेविंग से 125% ज्यादा है। क्या कहना क्या चाह रहा है, एक्सपेंडिचर जो है जो सुधा का वो कितना है, 125% ज्यादा है किसकी, सेविंग की, है ना। तो 125% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 5/4। 5/4 ज्यादा का मतलब क्या होगा, यहाँ पे जोड़ोगे, ऊपर वाले के जोड़ोगे, तो जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 5 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। नहीं सॉरी, 4 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि 4 में क्या जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे। आई बात समझ में? यहाँ तक किसी को कोई किसी तरह की समस्या हो तो बताओ। 4 से कितने पे हो गया, 9 हो गया। तो ये क्या मिल गया भाई हमें, ये क्या मिल गया, ये मिल गया हमें सेविंग, और ये मिल गया एक्सपेंडिचर।
ठीक है। एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगी, इनकम मिल जाएगी। तो इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। सेविंग कितनी है मेरे भाई, 4। एक्सपेंडिचर कितना है, 9। दोनों को जोड़ोगे तो इनकम कितनी आ गई, 3। 13 आ गया, है ना। इनकम 3 कह रहा हूँ, 13 आ गया। ठीक है। हमें पूछ रहा है कि परसेंटेज बताओ इनकम की कितनी इंक्रीज होगी। मुझे नहीं पता कितनी इंक्रीज होगी, तो मेरे भाई मैं इसको मान लू x। ठीक है। अब देखो एक्सपेंडिचर की क्या हो रहा है, 14% से डिक्रीज हो रही है, 14% से डिक्रीज हो रही है। तो जैसे ही डिक्रीज का यूज होगा तो माइनस यूज करना है, जैसे डिक्रीज वर्ड का इस्तेमाल करेगा तो हमें माइनस यूज करना है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है सेविंग कितने से बढ़ेगी मेरे भाई, सेविंग बढ़ेगी तुम्हारी 38% से, तो प्लस क्या हो जाएगा, 38। सही बात है। अब देखो यहाँ पे कितना हो गया, -126। किसके बराबर, 152 के बराबर, है ना। बराबर में कितना, 13x। तो 13x किसके बराबर, 26 के बराबर। तो मेरे भाई x की वैल्यू क्या आ गई, 2% आ गई। 2% यानी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, देवदास यानी देवसेना वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई बात समझ में, कैसे करा। इसमें पेच फंसने वाली बात यही थी कि मोर देन वर्ड यूज करा। मोर देन का मतलब क्या होगा कि 125 का फ्रैक्शन वैल्यू 4/5/4, ऊपर क्या लगा दो, प्लस लगा दो, मतलब 4 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है। ये था पेज फंसने वाली बात। पता नहीं आज क्यों मैं गलत क्यों पढ़ रहा हूँ, 4 को 5, 5 को 4, पता नहीं क्या हो रहा है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या था अपना, शॉर्ट हो गया, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग से रिलेटेड था। अब देख लो आया कब है, 2025 में आया। लेटेस्ट क्वेश्चन लेके आया हूं तुम्हारे लिए, मेरे शेरों, आज लेटेस्ट क्वेश्चन लेके आया, है ना। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन के बारे में देखो क्या कह रहा है। ये भी 2025 में आया है जीडी में, 2025 में आया है जीडी वाले पेपर में। ठीक है। देखो क्या कह रहा है इस वाले क्वेश्चन में, प्राइस ऑफ अ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 40%। मतलब प्राइस, पेट्रोल का प्राइस कितने से बढ़ा दिया, 40% से बढ़ा दिया। ठीक बात है। कंजप्शन पूछ रहा है कितने से कम करूं, कितना कम करूं कि उसकी एक्सपेंडिचर 12% से बढ़े। सिर्फ और सिर्फ किससे बढ़े, 12% से बढ़े। एक बात बताओ मेरे भाई, अगर तुम्हारा ओल्ड लिख लो यहाँ पे, और यहाँ पे लिख लो न्यू, लिख लो, और यहाँ पे लिख लो प्राइस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर, है ना। अगर पहले प्राइस तुम्हारा 100 था तो बाद में कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, है ना। अगर पहले 100 था तो फिर कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। ऐसे ये देखो, अगर पहले एक्सपेंडिचर 100 था तो मेरे भाई बाद में कितना हो जाएगा, बाद में कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो, बाद में कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। आई बात समझ में, किस किस को यहाँ तक दिक्कत लग रही है मुझे बताओ एक बार फटाफट। यहाँ तक सब सॉर्टेड है ना। अब देखो इंक्रीज हो रहा है। अब मुझे पता है फॉर्मूला क्या होता है अपना, फॉर्मूला होता है एक्सपेंडिचर का, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा में कंजप्शन, है ना। प्राइस गुणा में कंजप्शन, इसको मैं मान लूंगा पहला, इसको मान लूंगा दूसरा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C1। ठीक है। एक्सपेंडिचर क्या था पहले, 100। प्राइस कितना था मेरे भाई, 100, गुणा में क्या कर दो, C1 कर दो। अब दूसरा वाला केस लो, एक्सपेंडिचर कितना, 112, प्राइस कितना, 140, गुणा में क्या कर दो, 80 कर दो, है ना। हमसे पूछ रहा है कि कंजप्शन कितना कम हुआ, कंजप्शन रिडक्शन, कंजप्शन को रिड्यूस कर रहा है, ये पूछ रहा है। ठीक है। तो क्या करो, ये 100 से 100 हटा दो, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 140 बटे में 112, क्या हो जाएगा, C1/C2। अब काटा पीटी मिटा दो, कितने पे गया, 10 पे गया और 8 पे गया। तो और कैंसिल करोगे तो 5 से 4 पे आ जाएगा। तो C1 C2 का रेशियो क्या मिल गया, 5/4। मतलब C1 अगर पहले 5 था तो बाद में कितना हो गया, 4 हो गया। पहले 5 था तो बाद में कितना हो गया, 4 हो गया। यानी कि वो 5 से 4 पे गया। कितने का डिफरेंस मेरे भाई, 1 का डिफरेंस। कितने का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस। कितने के ऊपर, कितने के ऊपर, 5 के ऊपर। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए गुणा 100 कर दो। जैसे यहां से इसको काटा, कितना मिल गया, 20। तो कितना चेंज आया, 20% का चेंज आया। ठीक है मेरे भाई, कितना चेंज आया, 20% का चेंज आया। आई बात समझ में, बढ़िया जी, मिष्टी जी, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही जवाब। क्रिएटर भव्या, बहुत अच्छे, आपका भी सही जवाब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस, है ना। ये जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई, है ना। ये अपना जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट सवाल पे, एक सवाल और देखते हैं। हाँ जी, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना मेरे भाई क्वेश्चन को,
ध्यान से पढ़ना। हाँ, कितने क्वेश्चन करा दिए मैंने? हाँ, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, क्या पिछले वाले जैसा ही है? तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क दे दो, फटाफट नोट कर लो, इसको खुद से कंप्लीट करना है। फटाफट नोट कर लो, खुद से कंप्लीट करना मेरे भाई इसको, है ना? क्या करोगे? 100 से कितना बढ़ गया? 175 बढ़ गया। और ये 100 से कितना बढ़ गया? 133 बढ़ गया। आगे तुम सोल्व कर लेना। और क्वेश्चन कब आया तुम्हारा? 2024 में आया। किस में आया? 2024 में तुम्हारा क्वेश्चन आया। ठीक है, इसको हम कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी देखो कब आया? 2025 में। जीडी का क्वेश्चन 2025 का। क्या कह रहा है? ध्यान से समझना क्वेश्चन को, गड़बड़ी मत करना समझने में। क्या कह रहा है? ए और बी की सैलरी क्या है? ए और बी की सैलरी का रिलेशन दे रखा है सी की सैलरी के साथ। कह रहा है कि जो ए की सैलरी है वो कितनी है? 40% ज्यादा है। किससे? सी से। और बी की सैलरी जो है वो सी से कितनी ज्यादा है? 70% ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 70%। तो मुझे पता है 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 2/5 होती है। ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यानी कहां से पूछ गया? मैं लिख लेता हूं ए बी सी, तीनों को रेशियो में लगा लेता हूँ, तीनों को रेशियो में लगा लेता हूँ, क्योंकि वो लास्ट में तुमसे पूछ कह रहा है। क्या पूछ रहा है? रेशियो ही तो पूछ रहा है मेरे भाई। क्या पूछ रहा है? रेशियो ही तो पूछ रहा है अपने से, है ना? लास्ट में रेशियो ही तो पूछ रहा है। तो मैं इनको रेशियो की तरह लिख लेता हूँ, क्योंकि हम रेशियो चैप्टर में ऐसे लिखते हैं। अब देखो क्या हो रहा है। अगर ए की सैलरी 5 थी, हाँ 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 हाँ, हाँ, अगर ए की सैलरी, हाँ नहीं सॉरी, अगर सी की सैलरी 5 थी, तो भाई ए की कितनी होगी? होगी +2 कर दो, 7 होगी, है ना? है ना? हाँ जी, बढ़िया बढ़िया, सही जवाब दिया है जिन्होंने भी दिया अब तक। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने सही जवाब दिया है, यही आने वाला है रेशियो ना। अब देखो बी की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? बी की फ्रैक्शन वैल्यू 70% की क्या मिल जाएगी? 7/10। अगर 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 तुम्हारी ये वाली क्या रही? 10 रही, तो ये कितनी हो जाएगी? 17 हो जाएगी, है ना? कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं? कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? ए बी सैलरीज आर रिस्पेक्टिवली मोर देन सी सैलरी। ठीक है, सी की सैलरी से ज्यादा है ना? सी की सैलरी से ज्यादा है। तो देखो भाई, अब क्या करो? सी यहाँ पे 5 है, सी यहाँ पे 10 है। क्या ऐसा हो सकता है एक ही व्यक्ति की दो वैल्यू हो जाए? क्या ऐसा हो सकता है एक ही वैल्यू की दो हो जाए? तो मैं क्या करूंगा मेरे भाई? सी को भरूंगा। सी को क्या करूंगा? भरूंगा। कैसे भरोगे? यहाँ से कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। इसको कितने से करोगे? 1 से। तो यहाँ से भी 1 से करना पड़ेगा। ये ऊपर वाली लाइन है मैं, तो इसको 2 से करना पड़ेगा। तो रेशियो क्या मिल गया मेरे भाई? 14 और 17 और 10, है ना? तुम्हारे पास रेशियो क्या मिल गया? 14 17 10। सर 100 वाले मेथड से कर लो। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, 100 वाले से भी, इससे भी आसानी पड़ता है रेशियो से। 100 वाले से भी कर सकते हैं हम, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको समझना उस वाले से तो मैं उससे करा देता हूँ, कोई परेशानी की बात नहीं। अब देखो रेशियो का ऑर्डर क्या लिख रहा है? ए बी का रेशियो नहीं पूछ रहा, बी ए का रेशियो पूछ रहा है। ए बी का रेशियो नहीं पूछ रहा मेरे भाई, जबरदस्ती घुमा रहा है। बी बी ए का रेशियो पूछ रहा है। तो बी की वैल्यू क्या है? 17। ए की वैल्यू क्या है? 14। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहले वाला, ए फॉर एप्पल वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोगों का, है ना? अगर आपको समझना है 100 वाले मेथड से तो मैं करा देता हूँ, वैसे जरूरत नहीं है उसकी, है ना? उसके बिना ही हो जाएगा, हम तो रेशियो वाले से ही करते हैं। ठीक है, चलो जी अब आगे चलते हैं 100 वाले से। देखो क्या कह रहा है, अब ये क्वेश्चन देखना यार, सीजीएल में आया 2025 में। किसमें आया? सीजीएल में आया 2024, सॉरी 24 में आया, 2024 में आया सीजीएल में। ठीक है, देखो क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना, बेसिक चीजें समझ के चलना। ये नहीं सोचना कि भाई सीजीएल का क्वेश्चन है तो बहुत हैवी हो जाएगा, ये नहीं सोचना हमें सीजीएल का क्वेश्चन है तो बहुत हैवी हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है, हमें उसने कुछ नहीं दे रखा इनकम के बारे में। कोई विपुल नाम का बंदा था, वो अपना 30% सैलरी का किस पे खर्च कर दे रहा है? रेंट पे खर्च कर दे रहा। ठीक है जी, पहले सैलरी आई मान लो 10,000 सैलरी थी, तो उसने उसका 30% खर्च कर दिया। ठीक है, उसका 30% खर्च कर दिया। अब जो बची सैलरी उसका 60% किस पे खर्च कर दिया? ग्रोसरी, मतलब घर का सामान लाने लाने में खर्च कर दिया, बचे हुए का 60%। ठीक है, अब जो 60% निकालने के बाद बचे हुए में से जो बचेगा, उसका 30 40% किस पे खर्च कर रहा है मेरे भाई? उसका 40% खर्च कर रहा है, कोई अलग काम होंगे भाई उसके पर्सनल। ठीक है, ये सब करने के बाद उसको पैसे बच गए
7,056 रुपये। तो पूछ रहा है भाई ग्रोसरीज पे कितने रुपए खर्च करे। तुमसे क्या पूछ रहा है, ग्रोसरीज पे कितने रुपए खर्च करे, है ना। एक बात समझो मेरे भाई, एक बात समझो मेरे भाई, मुझे पता है, मुझे क्या पता है, ग्रोसरीज पे पूछ रहा है कितने रुपए खर्च करे, ये कितना है, 60% है ना। मैं मान लेता हूँ उसकी इनकम हमारी, हमें नहीं पता क्या वैल्यू थी, तो मैं उसको एक्स मान लूं। मैंने क्या करा, एक्स मान लिया। अब एक बात बताओ, मैंने बताया कोई भी चीज तुम स्टार्टिंग में लोगे या कोई सैलरी लोगे या कोई अमाउंट लोगे, तो हम उसको 100% मान के चलते हैं। हम उसको 100% मान के चलते हैं। 100% इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब क्या कर रहा हूँ, 100% में से 30% खर्च दिए, 30% खर्चे तो कितना बचा भाई, 70% बच गया। 70% को क्या लिख दूं, 70/100 लिख दूं। कोई समस्या नहीं, समस्या ये हो गया बची हुई सैलरी। अब बची हुई में से कितना खर्च कर दिया, 60%। तो भाई कितनी बच गई, 40 बच गई। इसकी कितनी बच गई, 40% बच गई। अब इस 40, अब इतनी बची हुई सैलरी में से भी कितने खर्च कर दे रहा है, 40%। तो भाई कितना बच गया, 60% बच गया। किसके बराबर, 7056, 7056। ठीक है, 7056, है ना। अरे क्या कह रहे हो, 100 वाले, यस सर, 100 वाले से भी करा देना। तो कराने वाले ही नहीं है सेशन में, कराने वाले ही भाग गया जिनके लिए कराना होता था। ठीक है, देखो क्या हो रहा है। अब देखो कैंसिल कर दें समझदारी से, साफ तरीके से। अब मैं इसके बाद तुम्हें शॉर्टकट भी बताऊंगा इसका, डायरेक्ट इससे भी शॉर्टकट बताऊंगा। देखो जीरो से जीरो उड़ गई, जीरो से जीरो, है ना। इस जीरो से ये जीरो उड़ गई। ठीक है, 4 से इसको काटेंगे कितने पे, 25 पे, है ना। इसको काटेंगे 2 से, यहाँ पे मिला 5, तो यहाँ पे क्या मिला, 3 मिला, है ना। क्या देखो ये 3 से कट रहा है क्या, नहीं पहले 7 से ही काट लो ना, क्या दिक्कत है। 10 और जीरो, 7×2 = 56। ठीक है, अब 3 से काट लो, 3×3 = 6 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 गुणा में 25 गुणा में 336। जो तुम्हारी सैलरी थी वो ये आ गई। मैं इसको गुणा नहीं करूंगा, मैं इसको क्यों गुणा करूं भाई, मैं इसको क्यों गुणा करूं, हमारे लिए तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, तो मैं इसको गुणा नहीं करता हूं। ये तुम्हारी इनकम आ गई, इनकम आ गई। तो वो तुमसे पूछ रहा है मेरे भाई ग्रोसरीज पे कितना खर्च करा होगा, ग्रोसरीज पे कितना खर्च करा होगा। हमारी इनकम हमें पता चल गई 5 गुणा में 25 गुणा में 336, है ना। ये हमारी इनकम पता चल गई मुझे। अब देखो इसमें से 30% तो रेंट पे दे रहा है, तो इसका कितना परसेंट बचेगा, 70% बचेगा। इसका कितना परसेंट बचेगा, 70% बचेगा। इस 70% का क्या निकालना है, 60% निकालना है, क्योंकि 60% ही तो खर्च कर रहा है, 7% ही तो खर्च कर रहा है ग्रोसरीज पे। तो देखो काटो, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, इस 25 से ये 4 पे गया, इसको काटा तो कितने पे गया, 8 पे गया और 4 पे गया, है ना। अब यहां से क्या बचा, एक तो मैं बता देता हूं क्या क्या बचा एक बार। एक तो 6 बच गया, एक 7 बच गया, एक 84 बचा और एक 5 बचा। बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। अब इससे आगे इसको गुणा नहीं करना है, इससे आगे इसको गुणा नहीं है, क्यों नहीं करना, देखो मुझे दिख गया 6, तो मैं 6 में क्या आता है, 3 आता है, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाऊंगा। तो देखो क्या इस पे लग रहा है 3 का डिविजिबिलिटी रूल, नहीं लग रहा, तो इसको हटा दे। क्या दूसरे वाले ऑप्शन पे लग रहा है, नहीं लग रहा, तो भाई इसको भी हटा दो, है ना। अब देखो यहाँ पे ये लास्ट के 2 बच गए, इन दोनों पे 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगेगा, इन दोनों पे 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगेगा, तो ये 3 बच गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, 84, 84 में 4 आता है, 84 में क्या आता है, 4 आता है। तो जैसे ही मैं 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगाऊंगा तो ये वाला भी हट जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा बचा, चौथा बचा, तीसरा बचा, सॉरी, C4 चंद्रमुखी तू क्यों है दुखी, तीसरे वाला ऑप्शन बचा। ये सीजीएल का क्वेश्चन था, है ना। एक ही लाइन की कैलकुलेशन थी ये, तो तुम्हें मुझे सोल्व करके दिखाना पड़ता है, तो इसलिए इतनी कहानी रचनी पड़ती है। वरना तो मैं क्या देखता, 60%, 60% में 6 आ रहा है, 6 का मल्टीपल देखो, ये उड़ा ये उड़ा, ये लास्ट के 2 ऑप्शन बच जाएंगे, 2 ऑप्शन तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाएंगे, है ना। तो ये तुम्हारे लिए करना पड़ता है इतना झमेला, कितनी लाइन लगी, एक दो, 2 लाइन में खत्म हो गया, है ना। सीजीएल में क्वेश्चन आया 2024 में। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे, आगे देखिए। ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है, ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है तुम्हारा। देखना क्वेश्चन, देखना क्या कह रहा है। हाँ जी, अजय था, वो अपनी
सैलरी का, इनकम का 66 सही 2/3% खर्च कर देता घर के खर्चों पे। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो रहा है, उसकी इनकम को मैंने बढ़ा दिया 25% से, एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया 20% से। तो पूछ रहा है उसकी सेविंग पे कितना असर पड़ेगा, उसकी सेविंग पे कितना असर पड़ेगा। पहली तो बात मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए, इनकम किसके बराबर होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम किसके बराबर, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर, है ना। ठीक है जी। अब देखो अजय क्या है, खर्च कर रहा है अपनी इनकम का कितना, 66 सही 2/3%। 66 सही 2/3% को मैं लिख सकता हूँ 200/3%, है ना। थोड़ा सा और अच्छे से लिखूं तो इसको सोल्व करके लिखूंगा 2/3। फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, जैसे ही परसेंटेज हटाओगे तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या था तुम्हारा, एक्सपेंडिचर का खर्चा था, किसके बराबर, इनकम के बराबर, है ना। इनकम का इतने परसेंट के बराबर, तो ये क्या हो गए, इनकम होगी। तो एक्सपेंडिचर और इनकम का रेशियो क्या मिल जाएगा, 2 सही 3 मिल जाएगा। अगर आपकी इनकम 3 थी, एक्सपेंडिचर 2 था, तो भाई सेविंग कितनी रही होगी, ये 3 है, ये 2 है, तो ये कितना रहा होगा, 1 रहा होगा। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, इनकम को मैंने बता रखा तुम्हें सीधा गुना करना है, कुछ सोचना नहीं है। 25% से गुणा कर दिया, है ना। कितने से गुणा कर दिया मेरे भाई, 25 से। 2 को कितने से करोगे, 20 से। प्लस में क्या है, सेविंग का मुझे कुछ पता नहीं है तो मैं मान लेता हूँ x। 25 थी है 75, 75 में से 40 घटाओगे तो कितना बचेगा, x की वैल्यू आ जाएगी 35%। बताओ, ये कोई सवाल है मेरे यार, ये कोई सवाल है, एक एक लाइन में उड़ रहे हैं ये। D4 देवसेना वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तुम्हारे सीजीएल के क्वेश्चन है ना, और लेटेस्ट क्वेश्चन है 2024 में आया। कुछ नहीं करना था मुझे, अगर ये भी मैंने बताया 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाती है 2/3। बताया मैंने ये पहले लेक्चर में सिखाया है, ये लिखी है ये चीजें, इसीलिए लिखी थी डायरेक्ट, तुम्हें डायरेक्ट याद आ सके ना, तुम्हें पेपर में सोल्व ना करना पड़े। ठीक है, अब चलते हैं इसी के साथ अगले सवाल पे, देखिए क्या कह रहा है अगला सवाल तुम्हारे सामने। अब देखो भाई, क्वेश्चन आ गया बढ़िया, क्वेश्चन आगे बढ़िया। इसके लिए एक कंसेप्ट समझना होगा, ऐसे क्वेश्चंस के लिए, ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि मैंने तुम्हें बताया था कि एक्सपेंडिचर जो है वो किसके बराबर होता है, प्राइस गुणा में कंजप्शन, यही बताया था। जब मैं एक्सपेंडिचर यानी मैं खर्चा को क्या कर दूंगा, कांस्टेंट कर दूंगा, है ना। अगर मेरे पास 100 रुपए है तो भाई मैं 100 रुपए ही खर्च करूंगा, चाहे मेरा प्राइस बढ़े या घटे, मैं तो 100 रुपए ही खर्च करूंगा। जैसे पेट्रोल हो रहा है 95 रुपए किलो, लीटर, किलो कह रहा हूँ, आज तो सब कुछ ही गलत निकल रहा है यार, है ना। जैसे पेट्रोल हो रहा है 95 रुपए लीटर, तो मेरे पास 95 रुपए की बजाय मेरे पास है 100 रुपए, तो भाई वो 95 दे या 70 रुपए लीटर दे, मैं तो 100 रुपए ही खर्च करूंगा, इससे ज्यादा नहीं करूंगा। तो एक्सपेंडिचर को कर देंगे सेम, जैसे कर देंगे इसको सेम या कांस्टेंट, तो प्राइस क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कंजप्शन के। यानी कि अगर हमें क्वेश्चन में प्राइस का रेशियो दिया होगा 3:4, तो भाई कंजप्शन का क्या हो जाएगा, 4:3। प्राइस का उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे मेरे भाई, प्राइस का उल्टा कर देंगे, है ना। इस बात का ध्यान रखना है ऐसे सवालों में। अब देखो, कंजप्शन का मतलब खपत, ठीक है। गवर्नमेंट है, प्राइस ऑफ शुगर कितने परसेंट से घटा रही है, 20% से घटा रही है। 20% की मेरे भाई फ्रैक्शन वैल्यू, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, और घटा रही है तो क्या कर दो, माइनस। यानी कि जो तुम्हारा प्राइस का रेशियो था वो 5 से कितने पे चला गया, 4 पे चला गया। ठीक बात है। बाय दिस कंज्यूमर कैन बाय 10 kg मोर शुगर फॉर 720 रुपए। पता है क्या हुआ, जैसे ही प्राइस घटा ना, अब यार 100 रुपए थे मेरे पास, 95 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट ने रेट कम कर दिया, गवर्नमेंट ने कर दिया 80 रुपए लीटर, तो भाई खर्चे तो मैं 100 रुपए का ही करूंगा, पर पेट्रोल तो ज्यादा आ जाएगा ना, क्योंकि प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। ठीक बात है, प्राइस क्या हो गया, कम हो गया है। तो देखो मेरे भाई कंजप्शन का रेशियो क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर 720 ही रहेगा, पहले भी 720 था, बाद में भी 720 था। तो खपत, कंजप्शन का मतलब खपत का रेशियो क्या आ जाएगा, 4:5, 4:5। ठीक है। अब देखो जब प्राइस कम हुआ तो वो कितना किलो ज्यादा खरीद पाया, 10 किलो। अब पहले कंजप्शन क्या थी, पहले खपत क्या थी 4 की, बाद में कितनी होगी
5 की होगी जैसे ही प्राइस कम हुआ। डिफरेंस कितना है? 1। इस 1 की वैल्यू क्या दे दी? 10 किलो दे दी। इस 1 की वैल्यू क्या दे दी? 10 किलो दे दी। तो भाई 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 गुणा में 10 कितनी? 40 किलो। यानी कि पहले वो 40 किलो बरत रहा था, बाद में 50 किलो हो गई थी जब उसने प्राइस बदला गवर्नमेंट ने। तो पूछ रहा है कि भाई ओरिजिनल प्राइस क्या था पर केजी। एक बात बताओ, है उसके पास 720 रुपए, ठीक है। चीनी कितनी खरीद के लाया? 40 किलो खरीद के लाया। तो 720 को जब मैं 40 से भाग दे दूंगा तो मुझे क्या आ जाएगा? पर केजी मिल जाएगा। वो मिलेगा 18, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भाई कितनों को बात समझ आई? कितनों को ये वाली बात समझ आई? जल्दी बताओ एक बार। फटाफट कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो यार? तुम लोग तो शांत हो गया आज बिल्कुल ही। क्या बात है? हैं, थके हुए हो क्या? हाँ भाई, थके हुए हो क्या? जल्दी बताओ। कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो यार आप लोग? थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ यार। सुस्त हो गए हो बिल्कुल ही। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे अब हम। देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कितने क्वेश्चन है इस टाइप के? हाँ जी, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन मैं करूंगा, एक लास्ट वाला तुम्हारे लिए छोड़ देंगे, है ना, होमवर्क के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन तो चाहिए ना होमवर्क में मेरे भाई। देखो, एक क्या कह रहा है, 20% से रिडक्शन कर दिया प्राइस का। ठीक है जी, सेम कहानी, 1/5। अब रिडक्शन करा है तो माइनस लगा दिया, मतलब प्राइस कितना हो गया? 5 से कितने पे चला गया? 4 पे चला गया। तो भाई मुझे कुछ नहीं सोचना, कंजप्शन कितना चला जाएगा? 4 से 5 पे चला जाएगा। पहले ही बताया है, प्राइस का उल्टा हो जाएगा कंजप्शन। सर राइट भी कर रहे हैं, अच्छा ठीक है ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं। तो कंजप्शन कितना हो जाएगा? 4 से 5 हो जाएगा। मतलब पहले वो अगर वो 4 खरीद रहा था तो बाद में कितना मिलने लगा उसको? उतने ही रेट में, उतने ही पैसे में, सॉरी उतने ही रेट में कह रहा हूँ, उतने ही पैसे में कितना मिलने लगा? 5 यूनिट मिलने लगा। पहले 4 यूनिट मिल रही थी 100 रुपए में, तो बाद में कितने मिलने लगी? प्राइस कम होने के बाद 5 मिलने लगी। तो डिफरेंस कितने का? 1 यूनिट का। 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 50 केजी। 1 यूनिट की वैल्यू 50 केजी। तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 गुणा 50, 5 गुणा 50। यानी कि पहले तो वो 200 खरीद रहा था, 200 किलो। बाद में कितनी खरीद रहा है प्राइस कम होने के बाद? 250 केजी, है ना। ठीक है जी, ये बात है। खरीद कितने में रहा है? पैसे उसके पास फिक्स है 450 रुपए। तो भाई ओरिजिनल प्राइस क्या होगा? जब मैं 450 को, पहले कितना खरीदा उसने? 200 केजी। तो मैं क्या करूं, 450 रुपए को जब 200 केजी से भाग दे दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 45/20। यानी कि और काटू तो 9/4। देखो ये 2 से ज्यादा है, 4 के डबल से ज्यादा है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, पूरा भी सोल्व मत करना चाहिए। डी फॉर देवसेना वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। पूरा भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डी फॉर देवसेना वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। ऐसा ही करना है कि जो हमें क्वेश्चन में प्राइस का रेशियो मिलेगा, परसेंटेज की हेल्प से, परसेंटेज की हेल्प से प्राइस का रेशियो निकालेंगे। जैसे ही प्राइस का रेशियो निकाला तो हम उससे डायरेक्ट उठा के कंजप्शन का रेशियो लिख देंगे। जैसे ही कंजप्शन का रेशियो लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा, क्वेश्चन अपना हल हो जाएगा 1 मिनट में, है ना। ठीक है जी। अब देखिए एक क्वेश्चन और मैं कराता हूँ, इसके बाद आप लोग करना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारा होगा वो तुम्हारे लिए होमवर्क में हो जाएगा। ठीक है। राधा कैन बाय 10 केजी मोर शुगर फॉर 1200 रुपए। मतलब 1200 रुपए में 10 किलो राधा ज्यादा खरीद पाती है जब प्राइस को तुमने 25% से घटा दिया, है ना। जब प्राइस को मैंने 25% से घटा दिया, 25% से घटाने का मतलब 1/4। आप घटा रहे हो तो क्या कर दो, माइनस। यानी कि प्राइस तुम्हारा क्या हो गया? चेंज हो गया रेशियो, 4 से 3 हो गया। तो भाई खपत का रेशियो क्या हो जाएगा? खपत यानी कंजप्शन का रेशियो क्या हो जाएगा मेरे भाई? 3 से 4 हो जाएगा। 3 से 4 हो जाएगा। मैंने बोला प्राइस का उल्टा कर दो। क्या करना है? प्राइस का उल्टा कर दो, सिंपल, कुछ नहीं सोचना। अब देखो डिफरेंस कितने का? 1 यूनिट का। अगर वो पहले 1200 रुपए में 3 यूनिट खरीद रहा था, तो रेट कम होने के बाद उसी 1200 रुपए में उसने कितनी खरीदी? 4 यूनिट खरीदी। तो डिफरेंस कितने का आ गया? 1 यूनिट का। और एक बात बताओ, उसने केजी में दे रखा डिफरेंस कितना है? 10 किलो। यानी 1 यूनिट की वैल्यू 10 केजी, है ना। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 केजी। यानी कि 1200 रुपए में जब प्राइस ज्यादा था तो वो खरीद पाया 30 किलो, जब प्राइस कम हो गया तो वो खरीद पाया 40 किलो। सही बात है ना। अब वो पूछ रहा है कि पर केजी चीनी का क्या रेट था, शुगर का रेट क्या था? तो 1200 रुपए है,
और खरीदी कितनी 30 किलो। तो 1200 को 3 से भाग कर दो तो क्या मिलेगा 40। तो मतलब 40 रुपए kg था उसका रेट। स्टार्टिंग में कितना रेट था 40 रुपए kg, यानी कि बी फॉर बाहुबली वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कितनों को बात समझ आई है भाई आज? आज जितनी भी बातें हमने करी है, हाँ जी बहुत बढ़िया ईशा जी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, है ना? कितने लोगों को समझ आई ये वाली बातें, है ना? इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। अगर सेम टाइप मिली तो हो सकता है तुम्हारे लिए होमवर्क चला जाए, है ना? देखो भाई क्या कह रहा है गवर्नमेंट, अरे रे 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 भाई क्या करो, होमवर्क करो, सेम क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम टाइम, क्या कर लो, होमवर्क दे दो इसको। इसको तुम होमवर्क में करना सोल्व, है ना? इसको क्या करना, होमवर्क में करना, और कमेंट में अपना आंसर लिखना। बहुत बढ़िया, थैंक यू बाबा जी रेस्पॉन्स देने के लिए, है ना? तो जिसका जो भी आंसर आएगा, जो भी बच्चा इस लेक्चर को देखेगा और वो इस क्वेश्चन को सोल्व करेगा, तो कमेंट में अपना आंसर जरूर बताएं मुझे, और मैं रिप्लाई करूंगा फिर कमेंट में कि सही है कि गलत है। ठीक है? तो मेरे भाई आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अब इसमें मेजर टॉपिक बचता है इलेक्शन वाला, बाकी कुछ होगा, बाकी तो कुछ, हाँ, बाकी लगभग हमने कवर कर लिया है। और ये अपनी क्लास कौन सी थी आज की, परसेंटेज की कौन सी क्लास थी, छठी क्लास थी, है ना? तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसके में हमें 2 लेक्चर और लग जाएंगे, मतलब 8 से 9 क्लास मान के चलो तुम, मैक्सिमम 8 से 9 क्लास में हमने परसेंटेज कर लिया। और बेसिक चीजों से लेके एडवांस तक, जब तक चैप्टर खत्म होगा तुम्हें लगेगा कि तुमने बहुत कुछ सीखा है परसेंटेज चैप्टर में। ठीक है मेरे भाई? तो ये हमने कर ली इसकी सारी टाइप। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो कमेंट वगैरह में बता दिया करो, अपन डिस्कस कर लेंगे। आई होप आपको सेशन अच्छे लग रहे होंगे। शाम को 5 से 6 बजे हम मिलते हैं। तुम रहते हो कॉपी पेन के साथ, मैं रहता हूँ बोर्ड और पेन के साथ। ठीक है? और जिसमें हम करते हैं मिलके खूब सारे क्वेश्चन। तो मेरे भाई ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी मिलेंगे कल, कल के लेक्चर में 5 से 6 ही आना है हमें, तो हमारा तो टाइम फिक्स है। ठीक है मेरे भाई? तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना एंजॉय करें, है ना? बाकी कोई समस्या है तो बता दो। बाकी सब बढ़िया। गर्मी वर्मी बारिश वारिश हो रही है कि नहीं हो रही है? चलो जी, ठीक है, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो, मुस्कुराते रहो, थैंक यू।